जी कल 5 रोटी बनाई, कल एकादशी थी, मंगलवार भी था पितरों के नाम की। तो पहली रोटी में घी, दूसरी रोटी में तेल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे। संगत जी, आज का सत्संग आपके लिए दवा बन के आया है। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, कोई भी रोग आपको लगा है, तो गुरु जी महाराज आज इस सत्संग के माध्यम से आपको ब्लेसिंग्स के साथ साथ हीलिंग्स भी दे रहे हैं। तो इस सत्संग को ध्यान से श्रद्धा पूर्वक अंत तक जरूर सुनें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी कोई चैनल पर सत्संग अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सत्संग को सुन के आप महाराज की कृपा ले पाएं। संगत जी, गुरु जी के चरणों में हाजिरी भी जरूर लगाएं। कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें। संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं उससे पहले हम महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है, ये हमें बताता है कि कैसे गुरु जी महाराज हमारे दर्द को महसूस करते हैं। और ये सत्संग एक ऐसी संगत का है जो पिछले 10 साल से गुरु जी महाराज से कनेक्टेड है, और गुरु जी ने एक ही पल में उनको अपने होने का एहसास दिलाया। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि मैं 2015 में गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ, और ये बात है 2019 की, जब मेरे हस्बैंड को यानी कि उनके अंकल को संगत जी हार्ट अटैक आया था। वो बताती हैं कि जब संगत जी मैं उस स्थिति में थी कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा तनाव था, और अंकल को जब दिल का दौरा पड़ा और उनकी हालत अब बहुत ज़्यादा गंभीर थी, यहाँ तक कि संगत जी डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया था कि अब बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं, यानी उम्मीद बहुत कम है। तो आंटी जी पूरी तरह से टूट चुकी थी और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो सिर्फ गुरु जी का नाम ही लिए जा रही थी और दिन रात रोती रहती थी। संगत जी बताती हैं कि एक रात जब वो अपने हस्बैंड के साथ रूम में बैठी थी हॉस्पिटल के, तो अचानक उन्हें बहुत तेज ठंड लगने लगी, और उन्होंने ये देखा कि उनके कमरे में अचानक से अगरबत्ती की खुशबू आने लगी है, जो कि संगत जी वहां कोई भी नहीं जला रहा था, क्योंकि वहां घर तो था नहीं, हम हॉस्पिटल के रूम में बैठे थे। तब जाके उन्होंने महसूस किया कि ये कोई साधारण अगरबत्ती नहीं है, ना ही ये कोई साधारण खुशबू है। उन्हें इस प्रकार फील हो रहा था जैसे कोई छू रहा हो और कह रहा हो कि फिक्र ना कर, मैं हूं। और संगत जी, उसी रात आंटी जी बताते हैं कि उनके हस्बैंड की हालत में बहुत सुधार आने लगा, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी हैरान थे। और अगले दिन वो फिर पूरी तरह से यानी कि 70% बहुत ज़्यादा रिकवरी उनके अंदर आ गई थी। तो संगत जी, वो जो ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज ने आंटी को दी, उनको फील कराया कि उनके साथ है, उनको जो खुशबू वहाँ पर प्राप्त हुई, तो संगत जी गुरु जी के तो ये निराले तरीके हैं। वो कभी आपको खुशबू के रूप में, फ्रेग्रेंस रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी आपको ड्रीम दर्शन देते हैं। लेकिन सच में जब संगत जी किसी भी परेशानी में हम होते हैं, सच्चे मन से अपने परमात्मा को, अपने महाराज को याद करते हैं, तो महाराज आ जाते हैं, हमारी बाह फड़ लेते हैं। और आंटी जी के साथ भी ऐसा ही किया, उन्होंने उनको खूब ब्लेस किया और उनके हस्बैंड को ब्लेस किया। तो आंटी जी बताते हैं कि जब नेक्स्ट डे उनके हस्बैंड की रिकवरी 70% हो चुकी थी, तो आज गुरुजी महाराज की कृपा से उनके अंकल बिल्कुल हेल्दी है, और महाराज का जल प्रसाद वो रोज लेते हैं। तो संगत जी, आज के सत्संग में यही मैसेज है कि जब भी हम सच्चे मन से अपने गुरुजी महाराज पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारी हर एक मुश्किल में हमारे साथ होते हैं। फिर चाहे वो संगत जी स्वास्थ्य की समस्या हो या कोई और भी समस्या हो, गुरु जी ने उस रात उन्हें अपने होने का एहसास दिलाया और उनकी सबसे बड़ी मुश्किल को दूर कर दिया। गुरु जी हमेशा कहते हैं संगत जी कि अगर आप मुझ पर विश्वास रखते हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने विश्वास को पक्का रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत जी ने, जो मुनि की आवाज में सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
तो संगत जी गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि पुत्र सावन में तू 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं तेरे बच्चों को ब्लेस करूँगा और तेरे जो राह में मुश्किलें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, मैं उनको समाप्त कर दूँगा। तो तू ये शुक्राना 7 दिन की शुक्राना सेवा ज़रूर करना। तो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मैं करने वाली कौन होती हूँ, आप ही करवाएँगे। तो इसी श्रृंखला में संगत जी आज ये मेरा 7वें दिन का शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने मुझे 7 दिन के जो शुक्राना सत्संग सेवा दी थी और उसको हाथ पकड़ के पूरा भी आपने आज मुझसे करवाया है, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चों को भी ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी कल मंगलवार का दिन था, कल पुत्रदा एकादशी भी थी, तो कल तो वैसे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मैं जो गुरुजी ने मुझे मंगलवार के उपाय बताए हुए हैं, एकादशी के उपाय बताए हुए हैं, तो वो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता, आपने ही मुझसे हाथ पकड़ के वो सारे कार्य कराने हैं जो मेरे लिए आज ज़रूरी हैं। कोई भी उपाय हो, कोई भी अच्छा कर्म हो और कोई भी ऐसा कार्य जो मेरे लिए ज़रूरी है और मुझे इस एकादशी पर करना है, तो वो आपने ही मुझसे करवाना है। मुझे पता है कि मुझसे नहीं उठा जा रहा, ना मुझसे चला जा रहा है, तो मैं क्या करूँ? आपने ही हाथ पकड़ के मुझसे करवाना है। तो मैंने गुरुजी से जैसे ही ये अरदास की, तो फिर उसके बाद मैंने मंत्र जाप भी किया। तो फिर मैं धीरे-धीरे अपने कामों में लग गई। मतलब मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब सुबह के टाइम तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मंदिर भी नहीं जा पाई। वैसे संगत जी मैं ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ, तो मेरे से तो कल उठा ही नहीं जा रहा था, तो मैं कैसे हनुमान जी के मंदिर जाती। फिर शाम को शाम होते-होते गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी की कि चल पुत्र उठ जा मंदिर अपने उपाय कर। तो मैंने संगत जी कल 5 रोटी बनाई, कल एकादशी थी, मंगलवार भी था पितरों के नाम की। तो पहली रोटी में घी, दूसरी रोटी में तेल, तीसरी रोटी में मलाई, चौथी रोटी पर फल और 5वीं रोटी पर मैंने गुड़ रखकर गाय माता को खिलाया और बोला कि ये भोग मैं अपने पितरों के लिए निकाल रही हूँ और मेरे पितर इसको खाकर तृप्त हों और उनको शांति का अनुभव हो। तो गुरुजी आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। फिर उसके बाद मैंने वो 5 रोटियाँ गाय को खिला दी। फिर उसके बाद मैं अपने बेटे को लेकर हनुमान जी के मंदिर गई। मैंने एक मीठी पूरी बनाई, तो मीठी पूरी बनाकर मैंने लाल कपड़े में रखकर और अपने बच्चे के सर से 7 बार गुरु मंत्र का जाप करते हुए मैंने वो मीठी पूरी 7 बार उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाई और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे बच्चे के ऊपर जो भी कोई संकट है उसको आप काट दीजिए और हनुमान जी मिलकर दोनों उसको काट दीजिए। तो और ये भोग हम हनुमान जी के लिए लेके जा रहे हैं। तो गुरुजी आपने हमारे साथ मंदिर चलना है और हमारे सारे कार्य पूरे करवाने हैं। तो इस तरह से हम अरदास करके संगत जी हम गए हनुमान जी के मंदिर। तो फिर मैं और मेरा बेटा हनुमान जी के मंदिर गए। हमने वहाँ पे मीठी पूरी चढ़ाई हनुमान जी को और मेरे बेटे ने 7 बार मंत्र जाप किया और हनुमान जी से अपनी प्रोटेक्शन की और ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना की। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मैंने हनुमान जी के आगे एक तिल के तेल का दिया भी लगाया और फिर उसके बाद मैंने हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग भी लगाया और फिर मैंने एक माचिस का पैकेट भी हनुमान जी को चढ़ाया। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल मैं इतनी कष्ट में थी, इतने मेरे को पेन था, तो अब भी मुझे गुरुजी ने हिम्मत दी, शक्ति दी और मैं अपने बच्चे के साथ हनुमान जी के मंदिर गई और हमने हनुमान जी की पूजा की। कल पुत्रदा एकादशी भी थी, तो निश्चित तौर पर ही हनुमान जी और गुरुजी ने मिल के मेरे बच्चे के ऊपर जो भी कष्ट थे, संकट थे, तंत्र मंत्र किया गया था वो ज़रूरी काटा है। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
फिर संगत जी मैंने चींटियों को पताशे भी डाले। गुरुजी ने मुझे ये सेवा भी दी हुई है कि आपने चींटियों को पताशे भी डालने हैं, तो मैंने कल ये भी कार्य किया, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी गुरुजी की महिमा अपार है, गुरुजी की शक्ति अपार है। गुरुजी ने मुझे कहा है कि पुत्र तू तेरे घर में जितनी भी तंत्र मंत्र की बाधा है या जितनी भी नेगेटिविटी है, तो तू अपने घर में मंत्र जाप चला कर रखा कर, सुबह और शाम मंत्र जाप चलाया कर, और तू सुखमनी साहिब का पाठ भी चला के रखा कर, जपजी साहिब का पाठ भी सुना कर। तो मैं ये करती हूँ गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मेरे घर में सुबह और शाम मंत्र जाप ज़रूर चलवाते हैं अपना। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। तो जब गुरुजी अब मेरे घर में विराजमान हैं, तो संगत जी जब भी मेरे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हावी होती है या मेरे विचार ठीक नहीं हो रहे होते हैं, मतलब नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी होती है, तो मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखने लग जाती हूँ। तो गुरुजी का स्वरूप देखते देखते, मंत्र जाप करते करते ही कब विचार बदल जाते हैं, कब विचारों में शुद्धि आ जाती है, पॉजिटिव हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो गुरुजी अपना स्वरूप ब्लेस करने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे घर में आने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी भक्ति कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अपने उपाय करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, मंदिर ले जाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और हाथ पकड़ पकड़ के कष्ट कटवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं अपने बच्चे की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ। हृदय की गहराइयों से मेरे परिवार की तरफ से मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सावन के इस पवित्र महीने में गुरुजी आपने मुझसे ये जो शुक्राना सत्संग शेयर करवाने की सेवा ली है, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की रहमतों का जितना हम गुणगान करें उतना ही कम है। गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स दी है गुरु महाराज जी ने मुझे, और मैं गुरु महाराज जी से जो अप्रैल 2023 में जुड़ी थी। और जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग, अब जो भी ब्लेसिंग्स है शुरू से शेयर कीजिए। तो संगत जी, ऐसे कि गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे और मेरे फैमिली को, मेरे सभी परिवार को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं, और मैं गुरु जी की रहमतों का शुक्राना करना चाहती हूँ। और जैसे कि गुरु महाराज जी ने मुझे पटियाला मंदिर, काली माता का मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन करवाए। जैसे कि गुरु महाराज जी का आता था सत्संग में कि काली माता के मंदिर में जाओ, वहाँ पे चुनरी चढ़ाओ, प्रसाद दो, बांटो। और वैसे ही मैंने गुरु महाराज जी की कृपा से काली माता के मंदिर में गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन कराए। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। और जैसे कि गुरु महाराज जी हमें हर कोई छोटे मोटे उपाय बताते रहते हैं कि गरीबों की सेवा करो। तो मैंने ऐसे ही मसीहा में गुरु महाराज जी की सत्संग में सुना था, और वहाँ मैंने फिर खीर बनाई और मंदिर में जाके गरीबों, जो गरीब बाहर बैठे थे, उनको मैंने बांटी। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी के जुड़ने से हमारे हर
खुशी में इतनी, जो हमारी ज़िंदगी इतनी बेरंग थी और कोई खुशी नहीं थी, और वो गुरु महाराज जी के जुड़ने से अब संगत जी मैं अब हर फेस्टिवल्स गुरु महाराज जी की कृपा से इतने अच्छे से हमें सेलिब्रेट करते हैं। और कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, कोई भी छोटे मोटे हमारे हर खुशी के पल हमारे गुरु महाराज जी हमारे साथ होते हैं और हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जब हम गुरु महाराज जी से नहीं जुड़े थे तो मेरी लाइफ में मतलब कि कोई इतनी खुशी नहीं होती थी। दिवाली थी, दशहरा, चाहे वो अष्टमी हो, कंजकें हों, तो चाहे वो एनिवर्सरी हो, मेरी बर्थडे सेलिब्रेशंस हो, तो वो लाइफ में मज़ा नहीं आता था और वो खुशी भी नहीं होती थी। लेकिन अब गुरु महाराज जी के जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा खुशियाँ आई हैं गुरु महाराज जी की कृपा से कि अब तो लगता है कि हर पल हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। और हर दिन लगता है कि हमें सेलिब्रेशन करनी चाहिए, बिकॉज़ गुरु महाराज जी हमें डेली ही हमें इतनी ही ब्लेसिंग्स देते हैं। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी ने लाइफ में सबसे पहले हमें बहुत कुछ देते हैं। हर किसी की अपनी अपनी कोई फाइनेंशियली इश्यूज़ होती हैं, कोई फिज़िकल इशू होती है, कोई मेंटली इश्यूज़ होती हैं। तो गुरु महाराज जी हमें हर उस तरीके से हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ संगत जी, पहले अगर हमारी लाइफ में हेल्थ है तो वो हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है। तो गुरु महाराज जी ने मुझे इतने ज़्यादा सत्संग सुनाए हैं, तो उसका भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी ने मेरे काफ़ी टूथ, एक अभी भी है थोड़ा बहुत डेंटल इशू है, चल रहा है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं गुरु महाराज जी ने कि जब मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया है, तो जिनसे मैंने लिया था वो भी गुरु जी की संगत ही हैं, और उनकी कृपा से मुझे गुरु महाराज जी ने काफ़ी हीलिंग्स भी दी हैं। अभी भी थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक मेरा बहुत बेटर हो गया है और मैं बहुत काफ़ी मेरी प्रॉब्लम ठीक भी हो गई है, चाहे वो टूथ एक इश्यूज़ हों और मेरे किडनी स्टोन के थे। एंड गुरु जी की कृपा से मुझे गुरु महाराज जी ने पाइल्स के भी सत्संग सुनाए, किडनी स्टोन की पीरियड्स प्रॉब्लम भी थी मेरी, माइग्रेन इशू था, नी प्रॉब्लम था, बैक एक था, बहुत सी लाइफ में ऐसे हेल्थ इश्यूज़ थे जो गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग सुना के और मेरे कष्ट कटवा दिए। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ कि ऐसे ही सबको हेल्थ ब्लेस करते रहें। एंड मोस्टली जो मेरे स्केलिंग ट्रीटमेंट था, कुछ भी था, तो मुझे हमेशा 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती थी, या गुरुवार या मुझे मंडे होता था मेरी ट्रीटमेंट, या मेरी थर्सडे होती थी मोस्टली। तो गुरु महाराज जी पल पल में हमारे साथ होते हैं, अंग संग सहाय रहते हैं, और इतनी मुझे हीलिंग्स मिली हैं, उसके लिए मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। एंड संगत जी, जैसे कि गुरु महाराज जी ने मुझे ही नहीं, कहते हैं अगर हम एक पर्सन भी जुड़ते हैं तो सारी फैमिली ब्लेस हो जाती है, और ऐसे ही हुआ संगत जी कि मेरी हर फैमिली को गुरु महाराज जी इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं कि मेरी मायके की तरफ से मेरी सिस्टर को, मेरे भाई को, मेरे पापा को, एंड हर किसी को गुरु महाराज जी ने बहुत ज़्यादा, मेरे फादर इन लॉ को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस की है। एंड इवन कि चलो मुझे तो अभी गुरु महाराज जी का बुलावा नहीं आया बड़े मंदिर का, लेकिन गुरु महाराज जी ने बाकी मेरी सभी फैमिली मेम्बर्स, मेरे पापा, ब्रदर एंड मेरी भाभी, सबको गुरु महाराज जी ने बड़े मंदिर बुलाया है। मैं उनकी तरफ से भी गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ तहे दिल से कि ऐसे ही सभी को बुलाते रहें, मेरे मायके परिवार पे सभी फैमिली मेम्बर को ब्लेस करते रहें। एंड संगत जी, जैसे कि गुरु महाराज जी के मुझे काफ़ी किचन रिलेटेड भी सत्संग आ रहे थे कि कोई कष्ट है, किचन में ध्यान से काम करो। एंड संगत जी की इवन मेरा सिलेंडर का कुछ इशू भी था, एंड उसकी वजह से गुरु महाराज जी ने मेरा सत्संग सुना के ही मेरा कष्ट काट दिया। एंड उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी। एंड गुरु महाराज जी मेरी दी की बेटी को भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं, उसके भी काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ रहती है, वो कभी ना कभी वो कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बीमार ही रहते हैं उनके बच्चे। तो मैंने उनको बोला कि आप डेली गुरु महाराज जी का जल प्रसाद लें, और उसको भी गुरु महाराज जी ब्लेस कर रहे हैं। मेरे भाई के भी बहुत ज़्यादा सत्संग है, लेकिन मैं उनकी तरफ से भी हर जो भी लाइफ में होता है उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी आपका।
इवन गुरु महाराज जी हमारे जो भी कष्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी हमारे इंसेक्ट्स को या मक्खी, कोई भी बटरफ्लाई जो होती है वो मरी होती है हमारे घर पे या मेरे घर पे, तो हमारा कष्ट गुरु महाराज जी कैसे काटते हैं। किसी भी फॉर्म में किसी भी जीव, कोई जानवर मरा दिखाई देता है तो गुरु महाराज जी हमारा इतना कष्ट काटते हैं, इतना कष्ट काटते हैं। संगत जी दुख तो बहुत होता है, लेकिन हम यही कहते हैं गुरु महाराज जी कि उन्हें भी ठीक रखें और हमारे कर्म भी आप कटवाएं। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। एंड गुरु जी हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं। गुरु महाराज जी हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। वो हमें बटरफ्लाई के रूप में और 7777 एंजल नंबर्स, इवन मेरे आसपास तो हमेशा गुरु महाराज जी बटरफ्लाई की फॉर्म में होते ही हैं, मुझे दिखते ही दिखते हैं। एंड कबूतर रूप में मुझे बहुत दर्शन होते हैं, मोर के रूप में भी बहुत दर्शन दिखाते हैं गुरु महाराज जी। उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। इवन वो सत्संग में भी हमें बुलाते हैं तो हमें सेवा का मौका भी दिया मुझे। एक बारी मुझे चाय प्रसाद का उन्होंने सेवा का मौका दिया कि सब वो संगत आंटी कहते कि आज आप गुरु महाराज जी को चाय प्रसाद का भोग लगाएं, तो उसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी आप ऐसे ही हमें सत्संग में बुलाते रहें और हमें ब्लेसिंग्स देते रहें। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का। लाइफ में संगत जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और वो प्रॉब्लम्स हमारी बहुत छोटे में गुरु महाराज जी काट देते हैं। इवन 90% तो काटते हैं, लेकिन इवन हमें लगता है कि जो 10% भी होते हैं वो भी गुरु महाराज जी हमारा हाथ पकड़ के कष्ट कटवाते हैं। और बस हमें घबराना नहीं है, उन पे पूरा विश्वास करना है और उनको दिल से पूरा प्यार करना है और सरेंडर करना है गुरु महाराज जी को, और वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे। इवन गुरु महाराज जी ने मुझे हनुमान मंदिर में चोला भी चढ़वाया, सत्संग में सुना था, तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज जी ने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हनुमान जी के रूप में चोला चढ़वाने की। मैं अपने पापा के साथ ही गई थी, वहाँ पे भी मुझे चोला चढ़वाने का मौका दिया और उसका भी मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ कि ऐसे ही गुरु महाराज जी हमें ब्लेसिंग्स देते रहें। इवन संगत जी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था अपना किडनी स्टोन का, तो गुरु महाराज की कृपा से मेरी किडनीज़ प्रॉपरली क्लियर आ गई हैं, मेरी अब कोई भी स्टोन नहीं है। एंड गुरु महाराज जी मुझे आंखों के भी काफ़ी सत्संग सुना रहे थे। मैंने अपनी आइज़ का भी आई साइट भी चेक करवाई और गुरु महाराज की कृपा से मेरी आई साइट भी ठीक आई है। वो कहते बस हर एक आपने जो रिफ्रेश टीयर्स की वो है आई ड्रॉप, वो आपने डेली डालनी है, जिसकी आपकी आईज़ बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो उसके लिए भी मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। एंड संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे 7 थर्सडे सत्संग भी ब्लेस किए घर पे। मैंने घर पे 7 थर्सडे सत्संग भी किया। एंड गुरु महाराज जी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली कि गुरु महाराज जी ने बहुत ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग्स दी घर पे आके। गुरु महाराज जी ने चाय प्रसाद पे अपनी ब्लेसिंग्स दी, कड़ा प्रसाद ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। एंड इसी तरह गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये नहीं कि 7 वीरवार ही करना है, आप मतलब कि एवरी थर्सडे करते रहो तो बहुत अच्छा होता है। आपके घर पे जो भी नेगेटिविटी या कुछ भी आपको लगता है तो वो आपके घर पे पॉजिटिविटी देती है, तो आप सत्संग घर पे करते रहें। और गुरु महाराज जी ने मैं अपने भाई की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी ने मेरे भाई को भी बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। वो फ़ॉरेन में रहता है, उसको पहले जॉब ब्लेस की, फिर जॉब के बाद वो कहता था कि मेरा बिज़नेस करने का मन है। मैंने कहा बस आप गुरु महाराज जी को अरदास करो तो वो आपकी ब्लेसिंग्स, वो आपकी विश जो अरदास जरूर पूरी करेंगे। गुरु महाराज की कृपा से मेरे भाई को उन्होंने बिज़नेस भी ब्लेस किया। सत्संग तो हमें सोशल मीडिया फेसबुक पे इंस्टा में बहुत आते हैं कि तेरी अब खुशियों की पोटली रख दी तेरे घर पे, अब तेरे घर पे खुशियों की खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। अब जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बीमारी है, डर है, सब दूर कर दूंगा। लेकिन गुरु महाराज जी का था हुक्म कि बेटा तो शुक्राना सत्संग शेयर कर।
और गुरु महाराज जी हमें बहुत मुझे मतलब कि मैं आपके भाई और दीदी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, बिकॉज़ उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प ब्लेस की है। जैसे कि मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी दी की बेटी को काफ़ी फ़ीवर वगैरह था, तो उसका उतर ही नहीं रहा था। तो कह तो रहे थे टाइफाइड है, लेकिन उसको कोई मेडिसिन भी नहीं लग रही थी संगत जी। तो मैंने गुरु महाराज जी से जैसे वेडनेसडे को किया अरदास कि गुरु महाराज जी प्लीज़, कल गुरुवार है तो आप प्लीज़ मेरी दी की बेटी को ठीक कर दीजिए। तो मैं और गुरु महाराज जी की कृपा से उनको नेक्स्ट डे ही मेडिसिन भी लगनी शुरू हो गई, और वो बिल्कुल बाकी बहुत बेटर हो गई थी, और उसका बुखार भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। तो गुरु महाराज जी हर पल अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की हमेशा हेल्प ब्लेस करते रहें। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जैसे गुरु महाराज जी मुझे कह रहे थे कि अमृत वेला कर, लेकिन क्या है कि संगत जी मुझे गुरु महाराज जी को पता कि मैं उनकी बहुत ही आलसी बेटी हूँ, और उन्होंने मुझे मैं सिर्फ 6-7 दिन ही अमृत वेला कर पाई, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन थे, तो मैंने किया। और उसके बाद संगत जी मेरे से अमृत वेला हो ही नहीं रहा था, जबकि गुरु महाराज जी मुझे कह भी रहे थे कि बेटा अमृत वेला कर। अमृत वेला करने से जो हमारे गुरु महाराज जी का बहुत ही पॉजिटिविटी फील्स होती है, और हम अपने गुरु महाराज जी से पूरा डायरेक्ट कनेक्शन रख सकते हैं। मतलब इतने हमें, बिकॉज़ तब हमारा सुबह का टाइम इतना शांति, पीस ऑफ माइंड होती है, और इतनी कि जो भी हम कनेक्ट करना चाहते हैं अपने भगवान से डायरेक्ट, और कहते हैं कि अमृत वेला तो जो भी है बहुत ज़्यादा गुरु महाराज जी जिनकी कोई अरदास है वो पूरी करते हैं। तो उसके लिए मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। लेकिन अब मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी से अरदास है कि वो मुझे अमृत वेला की भी दात बख्शें। और गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत ज़्यादा एवरी वीक मुझे गुरु महाराज जी सत्संग ब्लेस करते रहते हैं संगत जी, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। और गुरु महाराज जी ने मुझे धार्मिक यात्रा भी ब्लेस की, और उसके साथ साथ हम घूमने भी गए थे। मैं चिंतपूर्णी गई थी और मकलोडगंज भी गई थी, और गुरु महाराज जी कह रहे थे कि मैं तुझे यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, और खूब ब्लेसिंग्स लो और खूब ऐश कर। और वही हुआ संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी, वो मेरे साथ रहे अंग संग हमारे साथ। गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरु जी की गाड़ी जा रही थी, ब्लेसिंग्स नंबर, एंजल नंबर जा रहे थे। और संगत जी, मैं गुरु महाराज जी का इतना शुक्राना करती हूँ कि वो हर पल हर सबको ब्लेस कर रहे हैं। मेरी बेटी के बहुत अच्छे मार्क्स भी आए, इवन मेरी दी की बेटी के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। गुरु महाराज जी कह रहे थे कि चिंता ना कर, अपने बच्चों की पढ़ाई का बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और वही हुआ कि मेरी बेटी को भी गुरु महाराज जी ने 97.8, एंड मेरी दी की बेटी को भी 99% मार्क्स से पास किया है। उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, सबसे पहले तो मेरा तहे दिल से यही शुक्राना कि गुरु महाराज जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की, क्योंकि लाइफ में अगर हेल्थ इतनी ज़्यादा, मैं बहुत डाउन फील करती थी, आलस भी है अभी बहुत ज़्यादा, तो गुरु महाराज जी सत्संग भी सुनाते हैं कि ये उपाय करना है, ये करना है, पर संगत जी पता नहीं मेरे से कोई उपाय होता ही नहीं है। मतलब मैं करती नहीं हूँ, सिर्फ मैं गुरु महाराज जी का जल प्रसाद लेती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। वो कहते हैं अपना मंत्र जाप बढ़ा दे बेटे का, तुझसे कोई उपाय नहीं होते। तो वो किसी वहमों में नहीं डालते संगत जी, हमें आते हैं ज़रूर सत्संग में कि ये उपाय करो, लेकिन अगर जिसको गुरु महाराज जी ने करवाना है वो तो कर ही देंगे, जिन्होंने नहीं करवाना तो आप गुरु महाराज जी से अरदास कीजिए कि मेरा आप हाथ पकड़ के ये मेरा उपाय करवाएं। अगर होगा तो आपके लिए तो वो भी करवाएंगे गुरु महाराज जी। इवन मुझे गुरु महाराज जी ने अपने मेरे बर्थडे पे गुरु महाराज ने जलंधर मंदिर भी बुलाया, मुझे काफ़ी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी ने मुझे डुगरी मंदिर भी बुलाया था, और मैं अंकल जी के साथ गई थी। संगत जी, इसके लिए मेरा एक और शुक्राना है
कि मेरे हस्बैंड जो गुरु महाराज जी को बिल्कुल नहीं मानते थे, वो बहुत ही नेगेटिव थे, वो बहुत ही गलत बोलते थे। लेकिन गुरु महाराज, मेरे मन में विश्वास था, मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की थी कि हे गुरु महाराज जी, प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड अंकल को भी जोड़ लीजिए। एंड संगत जी, यही हुआ कि गुरु महाराज जी ने उनको, अभी इतना नहीं मानते लेकिन 90% है उनके दिल में कि वो जुड़ गए हैं, क्योंकि वो मुझे खुद डुगरी मंदिर लेके गए थे मई के मंथ में। तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, और अनंतम कोटम कोट शुक्राना करती हूँ आप अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से कि आपने उनको भी ब्लेस किया गुरु महाराज जी। एंड संगत जी, मुझे गुरु महाराज जी मेरी ही जोत में, मुझे मेरी जोत की मूवमेंट होती है। तो गुरु महाराज जी मुझे कहते कि मैं तुझे दर्शन दूंगा या जो भी ब्लेसिंग्स दूंगा। तो वो गुरु महाराज जी ने, जैसे मैं घर पे शाम को जोत जलाती हूँ, तो तब क्या होता है, संगत जी मेरी ना जोत मूवमेंट करती है, रोटेट करती है, घूमती है। तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का कि ऐसे ही अपनी बेटी को ब्लेस करते रहे, सारी संगत को ब्लेस करते रहे, जिनके मन में जो भी अरदास है, जो भी विश है, सबको गुरु महाराज जी उनकी अरदास पूरी करें और सबकी अरदास पूरी करें। एंड संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे इतना, बल्कि जून के मंथ में इतना ब्लेस किया, मेरी दी की बेटी को भी ब्लेस किया। एंड इवन मेरे फ़ॉरेन से भैया भाभी भी आए थे, उनके साथ गुरु महाराज जी ने बहुत ज़्यादा हमें मस्ती भी कराई। जलंधर मंदिर में भी हम गए। एंड गुरु महाराज जी ने हेल्थ इश्यूज़ भी जो भी थी, मैंने सारा अपना बॉडी चेकअप भी कराया था। एंड गुरु महाराज ने बस मेरी, गुरु महाराज, सॉरी संगत जी, मैं कहना शेयर करना भूल गई कि गुरु महाराज जी ने मुझे लास्ट टाइम थायराइड था, थोड़ा सा था लेकिन मेरे को था। तो वो कह रहे थे कि आप अपनी वही एक्सरसाइज करो, अपना रूटीन सेट करो। तो गुरु महाराज जी की कृपा से संगत जी, मैंने इतने थायराइड के भी सत्संग सुने थे। एंड जब मैंने टेस्ट कराया अपना, तो गुरु महाराज जी की कृपा से मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक आया। एंड वो भी बताया कि मेरा अब थायराइड नहीं है। एंड किडनीज़ भी मेरी बिल्कुल क्लियर हैं, किडनी स्टोन भी गुरु महाराज जी ने रिमूव कर दिया है। तो आपका बस गुरु महाराज जी पे संगत जी विश्वास होना चाहिए, फुली सरेंडर। एंड सत्संग जरूर सुनो, सत्संग से हमारे बहुत ही कष्ट कटते हैं। एंड हर सत्संग में हमारे ही सवालों के कई जवाब होते हैं, जो उसी में ही हमें मिलते हैं। और आप गुरु महाराज जी का बस मंत्र जाप कीजिए, जल प्रसाद दीजिए, चंदन टीका गुरु महाराज जी का जो हम लगाते हैं, वो आप एक कटोरी में उतार के वो लगाते रहिए। आपकी जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी ठीक हो जाएंगी। एंड गुरु महाराज जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है जो उनके मन में बहुत ज़्यादा, इतना मैं कोटम कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का। एंड गुरु महाराज जी ने यही सावन में मेरी मदर इन लॉ गए हुए थे अम्बाला। एंड वो अभी इतना जुड़े नहीं हैं, लेकिन उनकी वो भाभी के घर पे गए अपने मायके। तो वहाँ से गुरु महाराज जी ने, मतलब कि वहाँ से वो ब्लेसिंग्स लेके आई। मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप नहीं था गुरु महाराज जी का। मेरी बेटी कहती थी कि मम्मा मुझे ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए, मुझे बहुत लेना है, लॉकेट स्वरूप भी लेना है। लेकिन वो उनके लिए, मेरी बेटी के लिए वो लेके आए हैं ब्रेसलेट स्वरूप। गुरु महाराज जी कह रहे थे कि मैं लाल चोले में तेरे घर आऊँगा। तो वही हुआ संगत जी, गुरु महाराज जी लाल चोले में ही मेरे घर पे ब्रेसलेट स्वरूप में आए। और गुरु महाराज जी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। अगर हम डेली ही शुक्राना करें तो वो भी कम है, बिकॉज़ हमें तो इतना याद भी नहीं होता कि गुरु महाराज हमें क्या क्या डेली ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। और हम शुक्राना करते हैं जब, तो तब हमें जो गुरु महाराज जी खिलवाना चाहते हैं, हम वो ही बोलते हैं। तो आप बस गुरु महाराज जी का पूरा दिल से आप सरेंडर कीजिए, उन पे विश्वास कीजिए। आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आएगी, बहुत ज़्यादा। मैं खुद संगत जी इतनी नेगेटिव थी बहुत ज़्यादा, कि मैं कुछ भी सोचती थी नेगेटिव ही सोचती थी। लेकिन गुरु महाराज जी के जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में, 2023 में जुड़ने के बाद मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री एंगल पूरी बदल गया। क्यों? क्योंकि हम पहले कैसे थे और अब कैसे, मैं देखती हूँ कि लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा। बस अपना जुड़ाव रखें, गुरु महाराज जी पे पूरा विश्वास करें और उन्हें दिल से प्यार करें।
और जितना उसके गुरबानी व्याख्या वाली गुरबानी शब्द सुने, गुरु महाराज जी कहते थे कि गुरबानी वाली व्याख्या शब्द सुनने ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ जवाब मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा हीलिंग्स भी होती हैं। हमें अपना पूरा सरेंडर करना है संगत जी, एंड पूरा आप और एक बात संगत जी मैं कहना चाहूँगी, गुरु महाराज जी ने, पता है कि मैं उनकी आलस बेटी हूँ, एंड यहाँ पे एक योगा हमारी कॉलोनी में शिवालिक में योगा सेंटर खुला है। 2 साल हो गए, लेकिन हमें पता लगा था अप्रैल मई के मंथ में। एक आंटी थी हमारी जिनकी मैं सुखमनी साहिब पाठ में भी जाती हूँ, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे ये योगा सेंटर है जो फ्री में ओपन है, तो कोई चार्जेस नहीं है मतलब। तो मैं वो मेरे सामने वाली नेबर आंटी है, तो वो जाने लग पड़ी जून के मंथ में। मैं तो थी नहीं यहाँ पे, तो मैंने तो फिर किया ही नहीं अभी तक ज्वाइन। तो क्या हुआ संगत जी, वो मुझे हमेशा कॉल करते कि जुलाई के मंथ जैसे मैं आ गई अपने घर पे, मैं रेंट पे रहती हूँ, तो वो कहते कि बेटा चलना है। मैंने कहा आंटी नहीं, आज नहीं चलना, कल चलना है। ऐसे करते करते मैं 2 हफ्ते डिले करती रही। सावन का मंथ शुरू हो गया, सावन की फास्टिंग होगी, फिर मेरे इन-लॉज़ आ गए। कभी मेरा वीकेंड में कहीं घूमने जाना कहीं भी होता ही नहीं था। तो वो मुझे कहते कि वो मुझे डांटने लग पड़े उस दिन मंडे को, कहते कि तेरे रोज़ ये बहाने होते हैं, अब तूने ना कल चलना है। और मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं संगत जी गई, ट्यूसडे को मैंने ज्वाइन किया, और इतना मुझे अच्छा लगा। मैं इतना जो लो फील करती थी ना, इतना उस एक्सरसाइज करने से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरी बॉडी पूरी एक्टिव रहती है। अब काम करने में भी कोई थकावट या मैं फटीग नहीं फील करती, टायर्डनेस नहीं होती। तो इतना मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी सबसे बड़ी बात कि मेरी लाइफ में कल क्या हुआ, जो योगा वाले मैम हैं जो हमें सिखाते हैं, योगा टीचर मैम, तो उनके फेस पे जब मैंने उनको फ़र्स्ट टाइम देखा ना, वो बहुत इतनी पॉजिटिव बातें करते थे, इतनी अच्छी बातें। वो कहते कि आप ना बस शुक्राना करो दाते का, हमेशा शुक्राना करो। अपनी मन की जो मेडिटेशन पावर होती है उसको आप फ़ील करो और डेली शुक्राना करो। तो मुझे लगता है जैसे कि ना ये गुरु महाराज जी ने ही वो मैम को मेरे भेजा, और कि पता है कि उनकी आलस बेटी कुछ कर तो सकती नहीं है, ना एक्सरसाइज करती है ना वॉक करती है, घर के चलो काम कर लिए ठीक है। मैं सारा दिन संगत जी, मेरा जब से गुरु महाराज जी से जुड़ाव हुआ है, मेरा कहीं दिल नहीं करता किसी से बात करने का। मैं सारा दिन अपने सत्संग सुनती हूँ, शब्द गुरबानी सुनती हूँ, पाठ करती हूँ, गुरु महाराज जी का मंत्र जाप लगाती हूँ, जो मुझे गुरु महाराज जी ने कहा कि आपने हनुमान चालीसा, शिव चालीसा करना है, तो वो मैं करती रहती हूँ। तो कल मुझे संगत जी क्या हुआ कि जैसे ना मुझे वहाँ पे आसपास 777 की गाड़ी दिखती थी, तो मैं जैसे पाके इधर उधर साइड फेस करके देखा, तो मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, आप तो मेरे अंग संग ही हो। एंड संगत जी कल क्या हुआ, वो जो मैम थे वो ना 775 नंबर था कार का, चंडीगढ़ का। तो वो जब उतरे तो मैंने कहा वाओ, इसका मतलब गुरु महाराज जी ने मुझे योगा सेंटर ब्लेस किया, और वो उसी के रूप, वो मैम के ही रूप में हमें ब्लेस करे। और संगत जी आजकल के टाइम में कोई भी फ्री नहीं कराता, कोई भी योगा सेंटर, सब चार्जेबल है, बट वो वाले मैम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। उनको 2 इयर्स हो गए हैं। पहले सिर्फ 3 आते थे सीखने के लिए, ट्रेनर्स सीखते थे, वो 3 आंटीज़ आती थी। अब उनके पास 100 हो गई हैं, 100 लोग आते हैं, और वो शुक्राना वो मतलब कि हमें योगा सेंटर फ्री में करवा रहे हैं। तो उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का कि ऐसे ही ब्लेस करते रहें, और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी बेटी भी जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, एंड उसकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी मैं अब गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतम शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे ईमेल एड्रेस guruji-ki-ruhani@gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर,
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है, आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं। संगत जी याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। गुरु जी की कृपा से नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरु जी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरु जी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरु जी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।